Good morning everyone. I hope you all well. In this video we will discuss about Python essential topic which name is module. Module क्या होता है, मॉड्यूल क्यों पर यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, विद एग्जांपल विद इन लैपटॉप अपने। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगर आप पाइथन स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इजी लर्निंग विद अजहर को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पढ़ेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल पाइथन के अंदर क्या होता है। अगर हमने कोई पाइथन की एक प्रोग्रामिंग फाइल बना रखी है, उसमें कुछ डेटा इंफॉर्मेशन कोई कोड लिख रखा है, उस कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग फाइल में यूज करते हैं। तो किसके द्वारा यूज करते हैं, उसे यूज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसे यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। तो मॉड्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। इन पाइथन प्रोग्रामिंग मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का ग्रुप है, फंक्शन का ग्रुप है, क्लासेस जो क्लास कोड के अंदर क्लासेस बनाएंगे उसका ग्रुप है, जो स्टोर होती है एक फाइल के अंदर। एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर कोई हम फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल भी और क्लासेस भी, उसे एक फाइल के अंदर हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। पाइथन के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग की फाइल बनाते हैं, उसके अंदर जो कोड लिखते हैं वे सब अपने आप में क्या होता है, मॉड्यूल फाइल होती है। मॉड्यूल, इसका पर्पस क्या है यूज करने का, आइए इस चीज को देख लेते हैं। पर्पस क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, वन प्रोग्राम कोड, मतलब कि आपने कोई एक फाइल बनाई ली तुमने कोई फर्स्ट, ठीक है जी। उस फर्स्ट फाइल के जो कोड है उसे आप अनदर फाइल में, प्रोजेक्ट में जो फाइल बनाओगे उसमें यूज करना चाह रहे, तो कैसे यूज करेंगे, वन प्रोजेक्ट ऑफ कोड यूज करेंगे अनदर प्रोजेक्ट ऑफ कोड। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि वन प्रोजेक्ट के कोड को दूसरे प्रोजेक्ट में बिना लिखे यूज कर लेंगे। किसके थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू। इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या करने के लिए, एक कोड को दूसरी फाइल में यूज करने के लिए, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या है, कितने प्रकार का होता है, मॉड्यूल के टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल हमारा जनरली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज दैट प्री डिफाइंड मॉड्यूल, और सेकंड क्या होता है हमारा, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। प्री डिफाइंड मॉड्यूल कौन कौन से होते हैं, कैलेंडर, कीवर्ड्स एंड रैंडम। और हमारे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कौन कौन से होते हैं, शो, ए बी सी एक्स वाई जेड। यूजर के साथ समझ में आ रहा हो कि जो यूजर अपने आप डिफाइन करता है उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। और प्री डिफाइंड मॉड्यूल कौन से होते हैं, जो प्री डिफाइंड है, पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रिंट वो है, डिफाइन है। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है। ये हमने जो है पाइथन की एक फाइल बना ली। सबसे पहले हम एक इसमें कोई मेथड बना ले, डेफ कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं। मेथड का नाम लिख दिया हमने शो, ठीक है जी, शो। इसके अंदर कुछ हम प्रिंट कर रहे, प्रिंट में लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी, ठीक है। ये हमने क्या करा, हमने फर्स्ट फाइल के अंदर कुछ कोडिंग कर ली। इसमें एक मेथड बना लिया, क्या है हमारा, फंक्शन है। फंक्शन को क्या कर दिया हमने, डिफाइन कर लिया। डेफ का मतलब डिफाइन कर दिया किसे, फंक्शन को। यहाँ कोई स्टेटमेंट लिख दिया, इसमें हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया। अब एक फाइल और बना देंगे, फाइल का सेकंड डॉट पी वाई के नाम से। ये सारी चीज अभी हम आपको कंप्यूटर के ऊपर करके दिखाएंगे सेकंड डॉट पी वाई के अंदर। इसमें हमने आपको बताया था भी इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इंपोर्ट कीवर्ड का कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट का मतलब है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देना। इंपोर्ट किसे कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट फाइल को,
FIRST फर्स्ट ये इंपोर्ट कर लिया इसे फर्स्ट वाली फाइल को। अब लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट क्या कर देंगे, ये जो है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल की बात हो रही है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, ठीक है जी, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। इसमें लिखेंगे प्रिंट, लिख देंगे फर्स्ट, ये वाली फाइल का नाम फर्स्ट डॉट, इसके अंदर मेथड कौन सा डिक्लेयर करा था हमने, फंक्शन शो, ठीक है जी, ये हमारा हो गया ये। अब हमारा जो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी, हमारा आउटपुट जो हमने पहली वाली फाइल में हेलो वर्ल्ड लिखा था, हमारा ये वाला आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली फाइल के कोड को उठा के हमने दूसरी वाली फाइल के अंदर यूज कर लिया, इसे कहते हैं कोड को रीयूजेबिलिटी, कोड का रीयूज कर लिया। अगर हम इस वाली फाइल के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर देंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग कर देंगे, तो हमारा जो सेकंड वाली फाइल के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी प्रिंट होगा, और फर्स्ट वाली के अंदर जो लिखेंगे वो भी प्रिंट होगा। तो हमारा इस वाली लाइन में, नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाएगा, ये इस नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ आ जाएगा गुड मॉर्निंग, ठीक है जी, ये होता है हमारा प्री डिफाइंड मॉड्यूल। अब इसको जो है अपने जो है कंप्यूटर के अंदर देख लेंगे। आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें हम आपको मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। मॉड्यूल की डेफिनेशन मिल करके है, मॉड्यूल ग्रुप ऑफ फंक्शंस वेरिएबल एंड क्लासेस दैट आर स्टोर इनटू ए फाइल, फाइल के अंदर स्टोर होता है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था वाइट बोर्ड के ऊपर जब हम आपको पढ़ा रहे थे। प्रैक्टिकल में भी लिख दिया कैलेंडर, कीवर्ड्स एंड रैंडम। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, XYZ, शो एक्सेट्रा, ठीक है। प्री डिफाइंड मॉड्यूल, सबसे पहला प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है कीवर्ड्स मॉड्यूल। उसका जो सिंटेक्स हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड्स और प्रिंट कीवर्ड्स डॉट KW लिस्ट। उसके बाद हम इसको रन करेंगे, ये देखिए हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये रन हो जाएगा। आपको आउटपुट दिख रहा होगा, ये रहा आउटपुट, फॉल्स, नन, ट्रू, ऐड, एज, एसर्ट, एसिक, क्लास, ब्रेक, अवेट, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, डेल, एल्स, एलिफ, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, इज, लैम्बडा, नॉन लोकल, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमने आपको बताए थे। ये हमारा जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है सक्सेसफुली हमारा रन हो रहा है। अब देख लेते हैं अपना दूसरा मॉड्यूल जो है कैलेंडर मॉड्यूल। इसे जो है हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स कर दिया। हमने आपको बता रखा है सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में, हमने इसे सिंगल लाइन कमेंट्स कर दिया। वो अपने सेकंड टाइप जो है कैलेंडर मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसे कमेंट आउट से बाहर काट लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, ठीक है। इसे क्या करेंगे, ये अब हमारा जो है ये वाला इंपोर्ट जो है क्या है, इंपोर्ट कैलेंडर, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल S से सेव कर लेंगे और उसके बाद इसे अपने को प्रिंट करेंगे। देखिए आप, ये हमारा आउटपुट रिजल्ट आ गया। ये दिसंबर 2025 का है। इसमें जो है हमने लिखा इंपोर्ट, इसमें लिखा हमने इंपोर्ट कैलेंडर, कैलेंडर को इंपोर्ट कर लिया। प्रिंट कर देंगे कैलेंडर डॉट मंथ, मंथ में इस मंथ जो है 2 टास्क लेता है,
पहला क्या है कि ईयर गिरना पड़ेगा, फिर उसके बाद मंथ। अगर हम यहाँ 2025 और 12वां मंथ दिसंबर गिरेंगे तो हमें दिसंबर का जो है हमें इनने दिसंबर 2025 का ये कैलेंडर प्रिंट करके दिखा दिया। और अगर हम इसमें जो है चेंज करके जो है 2025 का जनवरी का देखेंगे और इसे जो है इससे स्टोर करके देखें, देखो अब यहाँ तो दिसंबर का आ रहा है। ये अब हमें जो है ये सॉरी फॉर दिस, ये अब जो हमें देखो ये जनवरी 2025 का दिखा दिया। कैलेंडर मंथ में 2025 के अंदर जो है फर्स्ट मंथ का ये हमें इसने कैलेंडर प्रिंट करके दिखा दिया। ये हमारा जो है प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है। अब सेकंड पे चलते हैं, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल के तरफ बढ़ते हैं। इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल होता है। यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। इसे जो है सबको जो है अनकमेंट कर देते हैं और इसमें जो है हमने क्या करा है, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल को डिफ़ाइन कर दिया। शो, इसमें शो एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया, उसमें कुछ पैरामीटर इसमें स्ट्रिंग पास कर दी। दिस इज़ माय फर्स्ट मॉड्यूल प्रोग्राम। ये देखो अब आपको दिखेगा ये यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल है। इसमें जो है हमने क्या किया है, शो फंक्शन बना दिया और उसमें स्ट्रिंग पास कर दी, दिस इज़ माय फर्स्ट मॉड्यूल प्रोग्राम, ठीक है। और इस शो को क्या कर दिया हमने है कॉल कर दिया और नीचे एक प्रोग्राम बना रखा है ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस और एक फंक्शन बना रखा है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इसे प्रिंट करके देख लेंगे। देखो ये हमारा रिजल्ट आ गया। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसे यहाँ जो है इस वाले को हमने सॉरी कॉल नहीं कर रखा है ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे ADD और इसे जो है अब सेव कर देंगे। ये हमारा ये वाला फंक्शन भी कॉल होकर देखो। अब ये हमारा दिस इज़ माई फर्स्ट मॉड्यूल प्रोग्राम के बाद जो हमारा ऊपर वाला आउटपुट था ना, दिस इज़ माई फर्स्ट मॉड्यूल के बाद ये हमारा जो हमने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रखा था, ऐड करके हमारा 20 आ गया, सब्ट्रैक्ट करके 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन करके 96 आ गया। आपको दिख रहा होगा नीचे, ये रहा 96 4 20, ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इस कोड को हमने आपको बताया था मॉड्यूल, इस वाले कोड को हम दूसरी फाइल के अंदर कैसे से वो करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं और पाइथन के अंदर अपने मॉड्यूल, ठीक है। ये देखो ये हमने अपनी जो है एक फाइल ये बना रखी थी पहले, अभी दिखाते हैं आपको। ये वाली module.py, इसके अंदर हमने कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है। सपोज डेट ये प्रोग्रामिंग कर रखी है हमने, ये प्रोग्रामिंग कर रखी है हमने module1 फाइल के अंदर। देखो ये module.py फाइल आपको दिख रही है, इसके अंदर हमने जो है कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है और इस प्रोग्रामिंग को जो है इस कोड को सारा कोड लिख रखा है। हमने आपको रन करके दिखाया। इस कोड को ये module2.py फाइल है, इसके अंदर कैसे इसका यूज़ करेंगे इसको दिखाएंगे। सबसे पहले कर देंगे इंपोर्ट मॉड्यूल। हमारी पहली वाली जो फाइल का नाम क्या है, हमने सबसे पहली वाली फाइल का नाम देखो module.py, यानी फाइल का नाम क्या हुआ मॉड्यूल, ठीक है। और हमारी सेकंड फाइल का नाम क्या है module2.py। तो हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। जैसे हमने आपको बताया था इंपोर्ट लिखेंगे और मॉड्यूल उस फाइल का नाम लिखेंगे। हमारी फाइल का नाम क्या है मॉड्यूल, ठीक है। प्रिंट कर देंगे मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर हमने आपको दिखा था एक फंक्शन था शो फंक्शन को कॉल कर लिया और इस मॉड्यूल के अंदर एक ऐड फंक्शन था, इस ऐड फंक्शन को भी कॉल कर लिया और इस module2 फाइल वाली फाइल के अंदर
हमने कुछ लिखा प्रिंट करके, दिस इज माई सेकेंड मॉड्यूल फाइल विच डेवलप्ड बाई मी है, बैक स्लेशन करके हमने बैक स्लेशन लिख दिया, एंड इक्वल टू बैक स्लेशन। इसका मतलब है कि जो हमारा कोड आएगा वो अलग अलग लाइन में आएगा। और नीचे हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, मॉड्यूल यूज टू इम्पोर्ट वन फाइल प्रोग्राम टू अनदर फाइल। ठीक है, मॉड्यूल यूज टू इम्पोर्ट वन फाइल प्रोग्राम टू अनदर फाइल। ठीक है, इस कोड को हम सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे। देखिए हमारा जो है ये कोड सक्सेसफुली रन हो गया। सबसे पहले हमने वहाँ आपको एडिशन दिखाया था, एडिशन में हमारा 20 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, फिर 96 आ रहा था। दिस इज माई सेकेंड मॉड्यूल फाइल विच डेवलप्ड बाई मी। ठीक है, और मॉड्यूल यूज टू इम्पोर्ट वन फाइल प्रोग्राम टू अनदर फाइल, ये हमने आपको जो ऊपर स्टेटमेंट लिख रखा ये भी हमारा प्रिंट हो गया। तो दैट्स ऑल थिंग अबाउट मॉड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।